Good morning, everyone, and welcome to my channel Commerce with Urvashi Tiwari, where commerce simplified and success amplified. तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन ऑलरेडी इन प्रोग्रेस में है, फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, ऑलरेडी कुछ लोगों का एडमिशन हो रहा है, कुछ का वर्क इन प्रोग्रेस जैसा चल रहा है, तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी, ये प्रोसेस है चलता रहेगा, पर हमें हमारी स्टडी रुकनी नहीं चाहिए, राइट? तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से हमारा 11th स्टैंडर्ड के कॉमर्स की स्टडी, जहां पहला सब्जेक्ट हम लेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के बारे में मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, मैम इकोनॉमिक्स बहुत बोरिंग है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस थियोरीज इतनी डिफिकल्ट होती है लर्न करना, कुछ आप इजी तरीका बताइए, कुछ इजी एक्सप्लेनेशन दीजिए जिससे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो, राइट? सो स्टूडेंट्स डोंट वरी, आज से हम हमारे यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक्स के एक एक चैप्टर की डिटेल स्टडी करेंगे, एंड नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट की वजह से नाउ एवरी मंडे, फ्राइडे एंड वेडनेसडे आई विल बी लाइव। मंडे को हम करेंगे इकोनॉमिक्स, वेडनेसडे को हम करेंगे ओसी, और फ्राइडे को हम करेंगे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो आप सभी को मेरे साथ बने रहना है, अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है कि चैनल ज्वाइन करे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, राइट, ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट ले पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बिगिन करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 11th का। सो एज यू कैन सी 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, इट इज वेरी वेरी सिंप्लीफाइड, राइट? शुरू के चैप्टर्स में हमें बेसिक कंसेप्ट ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बहुत से बच्चों ने, आई थिंक सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, उन्होंने इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक चीजें पढ़ी होंगी, बट एसएससी में तो आपको कहीं भी इकोनॉमिक्स नहीं था। ठीक है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है, बट आई मेक श्योर आई मेक वेरी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, सो लेट्स कम टू दी कंटेंट्स। कंटेंट्स अगर हम देखते हैं तो वी हैव अराउंड 10 चैप्टर्स। यस, हमें हमारे पास 10 चैप्टर्स है। सो एज द पैटर्न इज कि 2 यूनिट टेस्ट होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं, तो डिवीजन भी इनका काफी सिंप्लीफाइड है। 2 चैप्टर्स आते हैं आपके, 2 से 3 चैप्टर्स मैक्सिमम आएंगे आपके यूनिट में, फिर 2 चैप्टर्स आएंगे आपके सेमेस्टर में, एंड यही प्रोसेस आपका फाइनल अप्रैल तक चलता रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ नहीं है कि मैम हम कभी सुनते हैं बहुत हार्ड है मैम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। इकोनॉमिक्स कुछ ऐसा है जो हम हमारे रियल लाइफ में यूज करते हैं, करियर सेट करने में, बिजनेसमैन अपने डिसीजन मेकिंग में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम टॉपिक पे आगे बढ़े उसके पहले हम बैकग्राउंड स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक्स आया कहाँ से, या इकोनॉमिक का सोर्स कहाँ से है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने स्कूल लेवल पे साइंस तो पढ़ा होगा। वी नो साइंस, व्हाट इज साइंस? साइंस कुछ नहीं है, साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये मैं आपको स्क्रीन पे कुछ हाइलाइट्स करवाऊंगी, तो आप क्या करते रहिएगा, इसको मार्क करते रहिएगा, राइट? मार्क करने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू वाई गिविंग योर एग्जाम्स। एग्जाम्स में ये आपके कीवर्ड्स रहेंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे, राइट? तो बस आपका यही काम है, जो जो मैम आपको इंपॉर्टेंट मार्किंग्स देती है उसको मार्क करते रहो, एंड उसी टाइम पे आप अपने कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, जिससे कि वो आप आंसर्स आपको देर एंड देर लर्न हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, उसके पहले हमने देखा कि साइंस क्या है। साइंस इज नथिंग बट इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज जो है जिसको हम हमारी लाइफ में अप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, साइंस को हम क्या करते हैं, वी डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। बहुत से बच्चे बोलेंगे मैम हम इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते साइंस में कहाँ चले गए। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स पे आने के लिए हमें साइंस तक जाना पड़ेगा। ठीक है, अब नेचुरल साइंस क्या होती है स्टूडेंट्स? नेचुरल साइंस को हम एग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं। नेचुरल साइंस इज समथिंग जिनके प्रिंसिपल्स है या जिनके लॉज है हमने लेबोरेटरी में प्रूफ किए हुए हैं। लेबोरेटरी मतलब कंट्रोल कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट हुए हैं और हम उनको प्रूव कर सकते हैं। सेकेंडली, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। प्लीज मार्क दिस वर्ड स्टूडेंट्स, वो क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। जो लॉ, जो प्रिंसिपल टेस्टेड है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल साइंस। और उसका एक और सिनोनिम मैं आपको दूंगी, एग्जैक्ट साइंस। आप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, नेचुरल साइंस इज इक्वल टू एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, तो नेचुरल साइंस का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया, आपके मैथमेटिक्स हो गए, इनके जो भी लॉज है, जो भी प्रिंसिपल्स है, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है,
और ये सब लॉज हमने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किए हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स बहुत इजी से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वाटर। वाटर किस केमिकल के कॉम्बिनेशन से बना है? इट इज H2 प्लस O। H2 प्लस O इज इक्वल टू वाटर। अब ये एक्सपेरिमेंट या H2 प्लस O केमिकल को मैं कहीं भी मिक्स करूंगी, आई विल गेट द सेम एलिमेंट। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? हम कहीं भी मिक्स करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? सेम एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में आपने बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस में आपने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? चलो बच्चों कमेंट्स में लिख के बताओ। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला याद होगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब मैं अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दूं तो आप ये इजीली प्रूव कर सकते हो। समझ आ रहा है? तो नेचुरल साइंस कुछ ऐसा होता है जो यूनिवर्सली कहीं भी एप्लीकेबल इजी वे में हो जाता है। ठीक है, फिर सेकेंड टाइप का साइंस होता है स्टूडेंट्स, दैट इज आवर सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या होता है स्टूडेंट्स? सोशल साइंस मीन्स बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मतलब जो साइंस ह्यूमन के बिहेवियर पे डिपेंडेंट है, हम उसको प्रूव नहीं कर सकते। वाई स्टूडेंट्स? ह्यूमन बिहेवियर कैसा है? इट इज नॉट सेम एवरी टाइम। एक ह्यूमन एक ही कंडीशन में डिफरेंटली बिहेव करता है। आपका मूड अलग है, आप डिफरेंटली बिहेव करोगे। मूड अच्छा नहीं है, डिफरेंटली बिहेव करोगे। तो सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस इज नथिंग बट समथिंग विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? बिहेवियरल साइंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो वो होते हैं साइकोलॉजी, वो होते हैं सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में हम स्टडी क्या करते हैं? नथिंग बट द ह्यूमन बिहेवियर। अब हम क्या रिलेट, इससे इकोनॉमिक्स को हम कैसे रिलेट करते हैं स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक्स को भी बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स भी कुछ और नहीं है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सोशल साइंस। एक इंसान, एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग एक गिवन कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करेगा, अपना इकोनॉमिकल डिसीजन किस तरीके से लेगा। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सोशल साइंस। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है मैम? इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इट इज अ सोशल साइंस। क्यों सोशल साइंस है स्टूडेंट्स? क्योंकि हम इसको कहीं टेस्ट नहीं कर सकते। किसी इंसान का बिहेवियर आप कहीं ले जाके टेस्ट कर सकते हो? या बोलोगे कि भाई अगर ये इंसान इस तरह से बिहेव कर रहा है तो सारे इंसान इसी तरह से बिहेव करेंगे? नो मैम, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये है। एक और बात आपको यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड जो नोट करना है वो है एम्पायरिकल अप्रोच। यस स्टूडेंट्स, नेचुरल साइंस के साथ कई बार ये वर्ड रिलेट किया जाता है कि नेचुरल साइंस में हमें क्या चाहिए? एम्पायरिकल अप्रोच। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एम्पायरिकल अप्रोच? जिसकी एविडेंस हो, विच गिव्स यू एविडेंस टू प्रूव। अगर आपके पास एविडेंस है अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए तो दैट कम्स अंडर नेचुरल साइंस। इफ यू हैव नो एविडेंस, आप कहीं प्रूव नहीं कर सकते, आपका लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका सोशल साइंस। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ कंक्लूजन में भी लिखा हुआ है, लॉज ऑफ सोशल साइंस आर नॉट यूनिवर्सली बट दे आर ओनली द स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन टेंडेंसीज। क्या है वो स्टूडेंट्स? खाली ह्यूमन टेंडेंसीज है, ह्यूमन बिहेवियर है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, चलो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर इकोनॉमिक्स। द टर्म इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। हाँ मैम, ये तो ऑलरेडी हमें क्लियर हो गया है कि इकोनॉमिक्स हमारा सोशल साइंस क्यों है। ठीक है, अब यहाँ याद रखने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक्स वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है? सो द टर्म इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, मार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एज फार योर एग्जामिनेशन इज कंसिडर्ड, ओइकोनोमिया। इकोनॉमिक वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है स्टूडेंट्स? द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया which means study of household management. Household management मतलब जिस तरीके से नॉर्मल लाइफ में एक हाउसहोल्ड अपने घर को मैनेज करता है, ठीक उसी तरीके से हम इकोनॉमी स्टडी करते हैं। आर यू गेटिंग? अब इसको थोड़ा सा हम डिटेलिंग में लेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है एक ह्यूमन बीइंग है, एक घर में एक सपोज इनकम अर्नर, एक खाली मेल पर्सन, एक फादर है जो अपने घर के लिए इनकम अर्न करता है। ठीक है, और वॉन्ट्स करने वाले 3 से 4 लोग हैं। क्या होता है? सोर्स ऑफ इनकम वन है जो कि लिमिटेड है, बट वॉन्ट्स करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। तो फिर क्या करता है वो फादर? क्या वो सबके डिमांड एक ही टाइम पे पूरी कर सकता है? नो। तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स? वो प्रायोरिटी सेट करता है। जो इंपॉर्टेंट होती है उनको पहले सेटिस्फाई कर देते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट होती है हम उसको नेक्स्ट टाइम के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक है, तो यही इकोनॉमी है। दिस इज ओनली समथिंग जो मैनेज करते हैं, इसी को हम बोलते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट।
ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे कि समझो एक फार्मर के पास विलेज में एग्रीकल्चरल फील्ड है। ही विश टू ग्रो क्रॉप्स, उसको फ्रूट्स भी ग्रो करना है, वेजिटेबल भी ग्रो करना है, साथ ही सोचता है कोई कैश क्रॉप्स भी ग्रो कर लूं। बट प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, ग्रो सब कुछ करना है मैम, बट रिसोर्सेस लिमिटेड है, लैंड का सप्लाई लिमिटेड है, वाटर सप्लाई लिमिटेड है, तो सब तो पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या करेगा फार्मर, एट अ टाइम वो एक चीज को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज एक क्रॉप को ग्रो करेगा, नेक्स्ट क्रॉप को नेक्स्ट टाइम के लिए पोस्टपोन कर देगा। तो दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स, सेटिंग प्रायोरिटीज एंड टेकिंग डिसीजंस। यही आपके इकोनॉमिक्स, सिंपल वर्ड्स में समझोगे तो दिस इज ओनली इकोनॉमिक्स। अब ये हो गया एग्रीकल्चर लेवल पे। हमारी कंट्री भी उसी तरीके से यही इकोनॉमी फेस करती है, यही प्रॉब्लम फेस करती है, क्योंकि हर जगह रिसोर्सेस होते हैं लिमिटेड, वॉन्ट्स होती है अनलिमिटेड, स्केर्सिटी एग्जिस्ट करती है, एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन, द बेस्ट डिसीजन टू मीट योर सिचुएशंस। ठीक है, इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेलिंग करेंगे स्टूडेंट्स आगे जाके। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, क्वीन ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। मतलब अभी तक के, जैसे हमने बायोलॉजी बताया वो भी सोशल साइंस है, साइकोलॉजी है, हमारा सोशियोलॉजी है, ये भी सोशल साइंस है। ठीक है, पर इन सभी साइंस में इकोनॉमिक्स को बोला जाता है क्वीन ऑफ सोशल साइंस। और ये वर्ड हमें किस इस इकोनॉमिक्स ने कॉइन किया था, ये वर्ड कॉइन किया था मिस्टर पॉल सैमुअल्सन। तो आपको पॉल सैमुअल्सन का नाम भी याद रखना है। सो प्लीज राइट डाउन इन योर कमेंट सेक्शन में लिखिए क्वीन ऑफ सोशल साइंस इज इक्वल टू पॉल सैमुअल्सन। तो ये 2-3 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स आपके यहीं कवर हो जाएंगे। ठीक है, मेरी यही प्रैक्टिस रहती है कि मेरे लेक्चर में अगर बच्चे बैठे हैं तो उनका मैक्सिमम लर्निंग होना चाहिए, और लर्निंग उसी समय पे हो जाना चाहिए, ताकि बाद में जाके एक और एफर्ट नहीं देना पड़े। ठीक है, नाउ लेट्स कम डाउन। सो व्हाट डू दे से, इट वॉज फर्स्ट टर्म्ड बाय मिस्टर पॉल सैमुअल्सन। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो अभी हमने पढ़ा मैम इकोनॉमिक्स सोशल साइंस तो है, ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है, बट कौन सा ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक ह्यूमन बिहेवियर। स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी ये वर्ड इकोनॉमिक आएगा मतलब रिलेटेड टू मनी, मॉनिटरी वाइज आप किस तरीके से बिहेव करोगे एक सिचुएशन में, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, अब आगे इकोनॉमिक्स को और डिटेलिंग करें और कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उसके पहले स्टूडेंट्स अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग व्यू पॉइंट रखे हैं अपने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के लिए, राइट। जैसे हमने क्या पढ़ा था मैम, इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। तो अलग अलग इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स की चीजें समझ आई, तो उन्होंने अपने की पॉइंट्स लिस्ट किए हैं। तो वन बाय वन हम हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट एज वेल एज वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट लेंगे और उनके की पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर इंडियन इकोनॉमिस्ट नोन एज कौटिल्य। आई होप आप इनके फेस से शायद अगर पहचान पाए कि कौन है ये। प्लीज अगर बच्चों अगर आपको पता हो तो प्लीज ट्राई एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। जिन बच्चों को कौटिल्य के बारे में पता है वो मुझे बता सकते हैं। और हु वाज कौटिल्य, कौटिल्य वाज आल्सो नोन एज चाणक्य। या बहुत से बच्चों को मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में चाणक्य लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपने सही पहचाना, कौटिल्य इज नथिंग बट ही इज आल्सो नोन एज चाणक्य। आपने कई बार सुना भी होगा चाणक्य नीति। चाणक्य नीति मीन्स चाणक्य's आइडियाज और चाणक्य's व्यू पॉइंट। तो स्टूडेंट्स कौटिल्य जो थे, he was the financial advisor in the चंद्रगुप्त मौर्य किंगडम। मौर्य किंगडम में उन्हें फाइनेंशियल एडवाइजर की डेजिग्नेशन दी गई थी, राइट। वो अपने किंगडम में अपने किंग को फाइनेंशियल आइडियाज देते थे, जिससे वो अपने किंगडम का वेलफेयर कर पाए। ठीक है, कौटिल्य ने अपनी जो भी व्यू पॉइंट्स थे इकोनॉमिक्स के, उन्होंने सभी चीजें अपनी बुक नेम एज अर्थशास्त्र, स्टूडेंट्स प्लीज मार्क, उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे अपनी बुक में नोन एज अर्थशास्त्र। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अर्थशास्त्र स्टूडेंट्स? अर्थ मतलब क्या होता है, वेल्थ, और साइंस होता है, अब शास्त्र होता है साइंस, स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ वेल्थ, हाउ डू वी अक्यूमुलेट वेल्थ, हाउ डू वी अक्वायर वेल्थ। आर यू गेटिंग? चलिए, तो हम लोग लेंगे कौटिल्य के व्यू पॉइंट। व्हाट डिड कौटिल्य बिलीव, कौटिल्य को क्या लगता था इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो कौटिल्य ने सबसे पहली बात क्या लिखी है कि देयर इज अ क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। इसका मतलब कोई भी इकोनॉमी को चलाने के
उसकी गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर गवर्नमेंट एफिशिएंट है, अच्छी है, स्टेबल है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कंट्री या इकोनॉमी अच्छी चलेगी, राइट। ये हर इकोनॉमी के लिए वैलिड होता है स्टूडेंट्स, नॉट ओनली इंडिया। ओके, और अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं है, इकोनॉमी का जो रूलर है, मिनिस्टर्स है, अगर दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट स्टेबलाइज, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, द इकोनॉमी विल गो फॉर अ डाउन टर्न। ठीक है, सेकेंड उन्होंने क्या बताया, फोकस्ड ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ स्टेट। तो कौटिल्य को क्या लगता था, हर एक गवर्नमेंट को, हर एक रूलर को किस पे फोकस करना है, जस्ट फोकस ऑन अक्यूमुलेटिंग वेल्थ, वेल्थ को क्रिएट करो। जब आप वेल्थ क्रिएट करोगे तभी आप क्या कर पाओगे, अपने स्टेट का वेलफेयर, वेलफेयर मतलब सिंपल शब्दों में भलाई कर पाओगे अपने लोगों की, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स इसके लिए, जैसे कि सपोज अगर आपके फादर मंथली 5 लाख रुपीज के इनकम अर्न करते हैं, तो वो क्या कर पाएंगे, आपका मैक्सिमम वेलफेयर कर पाएंगे। वहीं अगर इनकम उनकी काफी मिनिमम है, एक्सपेंडिचर्स है वो काफी ज्यादा है, तो क्या होगा, उनको वेलफेयर करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। आर यू गेटिंग? ओके, चलो लेट्स गो फॉर द थर्ड पॉइंट, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। क्या लगता था उनको क्या लगता था स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं हमारी कंट्री में गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब अगर हमें अच्छे लोग गवर्न करे, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो क्या होना चाहिए, एफिशिएंट, मतलब काम करने वाले लोग एजुकेटेड होने चाहिए, नॉलेजेबल होने चाहिए, स्किलफुल होने चाहिए, तो वो हमारी कंट्री को अच्छी तरीके से गवर्न कर पाएंगे। हम बहुत बार सुनते हैं ना कि मिनिस्टर तो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी इसको अपॉइंट कर दिया जाता है, यार वो क्या संभालेगा देश को। तो वही बात यहाँ कौटिल्य हमें बताते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो, मैनेज करने वाली मशीनरी हो, वो एफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियाज भी क्या की थी स्टूडेंट्स, अपनी बुक में इनकलकेट की थी, ताकि जब लोग इन्हें पढ़े तो उनको हाउ टू रूल अ कंट्री, हाउ टू गवर्न अ कंट्री, उनके बारे में जानकारी मिल पाए। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट का या आंसर द फॉलोइंग का, एक्सप्लेन द कौटिल्यज व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट ही कंपाइल्ड हिज आइडिया इन हिज बुक नोन एज अर्थशास्त्र। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका अर्थशास्त्र, सेकेंडली आप उनके व्यू पॉइंट्स बताओगे, चारों व्यू पॉइंट्स को लिस्ट आउट करोगे, एंड योर आंसर इज कंप्लीट एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स फॉर दैट। ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस स्टूडेंट्स? इफ यू आर क्लियर, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखते जाइए, सो दैट आई कैन गेट द आइडिया कि आपको चीजें किस तरीके से समझ रही है। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख सकते हैं। ये सभी चीजें आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बोलिए हमारे चैनल पे आए, जहां हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल यूसेज लैंग्वेज में आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, चल, सो आफ्टर कौटिल्य, स्टूडेंट्स कौटिल्य तो थे हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, कौटिल्य के बाद हम चलते हैं हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में। वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे बहुत नामिक इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिए हैं इकोनॉमिक के सब्जेक्ट में। अब मैं जिनका नाम आपको लेने वाली हूँ, सर एडम स्मिथ, इसके बाद हम करेंगे सर अल्फ्रेड मार्शल। तो स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए ये सब आपके देवी देवता हैं, आपके इकोनॉमिक्स के देवी देवता है, इनका नाम आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि जब तक आप कॉमर्स पढ़ोगे ये आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है, आप एमबीए करोगे, वहां भी कुछ इकोनॉमिक का कनेक्शन है, तो फॉर श्योर 100% एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल आपके साथ ही साथ रहेंगे, तो कभी नहीं भूलना है हमें इन्हें। ठीक है, ओके, चल लेट्स बिगिन। तो हमारे सबसे पुराने इकोनॉमिस्ट, स्टूडेंट्स पुराने को और टिपिकली लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, राइट। तो हमारे सबसे पुराने इकोनॉमिस्ट थे सर एडम स्मिथ। ठीक है, सर एडम स्मिथ ने हमें कौन सा डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स के लिए, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। आप इसको कौटिल्य के साथ भी रिलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि कौटिल्य के डेफिनेशन में भी हमने देखा था बार बार, वो भी हमें वेल्थ, वेल्थ अक्यूमुलेटिंग वेल्थ, डूइंग वेलफेयर, वेल्थ के बारे में ही ज्यादा बता रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको क्या याद रखना है, कम ऑन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, एडम स्मिथ इज इक्वल टू फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आप लिखते जाइए, लिखते रहोगे तो क्या हो जाएगा, आपको याद भी होता जाएगा, फिर एग्जाम के दिन एक दिन पहले भी रिवीजन करोगे तो चीजें काफी सिंपल हो जाएगी। ठीक है, सो एडम स्मिथ को क्या बोला जाता था स्टूडेंट्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने हमें जो डेफिनेशन दी थी वो थी वेल्थ ओरिएंटेड। उन्होंने अपने डेफिनेशन में
किस चीज को ज्यादा हाईलाइट किया था स्टूडेंट्स? विथ। ठीक है, उन्होंने अपनी जो भी बिलीफ थी स्टूडेंट्स, अपनी सारी चीजें अपनी बुक में लिखी थी, विच इज नोन एज एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ नीड एंड ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट। उन्होंने ये बुक लिखी थी इन द ईयर 1776। ठीक है, तो ये दो हाइलाइट्स है हमके इनिशियल इंट्रोडक्शन के कि हु वाज सर एडम स्मिथ। मैम, एडम स्मिथ थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकेंडली, उन्होंने अपने सारे इकोनॉमिकल आइडियाज कंपाइल की थी अपने बुक में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में। क्लियर? चलो अब हम लोग लेते हैं सर एडम स्मिथ के की पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है एक नया वर्ड अगेन आपके लिए, और ये वर्ड अगेन मैं बोलूंगी स्टूडेंट्स, आपको टीवाई तक ये वर्ड चलता रहेगा, लेजिस फेयर स्टाइल। अब लेजिस फेयर स्टाइल क्या होता है? नाउ बिफोर वी स्टार्ट विथ लेजिस फेयर स्टूडेंट्स, आपको पता है कोई भी इकोनॉमी होती है वो क्या होती है? आइदर इट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, आइदर इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, और इट इज अ सोशियलिस्टिक इकोनॉमी। हम स्टार्ट करते हैं सोशियलिस्टिक से। सोशियलिस्टिक क्या होती है स्टूडेंट्स? सोशलिस्टिक इकोनॉमी ऐसी होती है जहां रन सारे इंटरप्राइजेस है, सारे बिजनेस है, उनको कौन रन करता है स्टूडेंट्स? द गवर्नमेंट। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेंगी सारी बिजनेसेस, सारे डिसीजंस और सारे फर्म्स। ठीक है, सेकंड पे हम आते हैं हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नथिंग बट अ प्राइवेटाइज्ड इकोनॉमी। प्राइवेटाइज्ड इकोनॉमी मतलब वहां सारी चीजें कौन ओन करता है? प्राइवेटली इंडिविजुअल्स ओन करेंगे, प्राइवेटली फर्म्स ओन करेंगी, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा बहुत मिनिमम। ठीक है, फिर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी कंट्री इंडिया। ठीक है, इंडिया में किस तरीके से स्टूडेंट्स थिंग्स आर इन अ मिक्स्ड मैनर। कुछ चीजें गवर्नमेंट हैंडल करती है, कुछ चीजें पब्लिक हैंडल करती है, इट इज प्राइवेट इंडिविजुअल्स मैनेज करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल दिया इंडिया। आप मुझे ढूंढ कर बताएंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है और सोशलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कमेंट सेक्शन में चेक करूंगी, राइट। तो क्या बता रहे हैं? लेट्स कम बैक टू अवर पॉइंट, लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्राइवेटाइज्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब हमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ नॉन इंटरवेंशन रहेगा गवर्नमेंट का, हर चीज जो ओन हो करेंगे वो होंगे प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, एंड व्हाट डिड ही से स्टूडेंट्स? उन्होंने बताया कि हमें क्या करना है? कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन। तो अगेन हम कौटिल्य से इसको रिलेट कर सकते हैं। उनका भी क्या मानना था कि एवरी कंट्री और एवरी गवर्नमेंट शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज वेल्थ। वेल्थ को जमा करो, वेल्थ को अक्यूमुलेट करो। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लेंगे नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो उनको क्या लगता था कि इकोनॉमिक्स में हम इंटरवेन नहीं करेंगे, वी एज अ पर्सन विल नॉट इंटरवेन, लेट द प्राइजेस बी डिसाइडेड बाय द नेचर्स लॉ। नाउ व्हाट इज नेचर्स लॉ? दे आर टॉकिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। कोई भी चीज की प्राइस हो वो कौन डिसाइड करेगा? वी आर नॉट द पर्सन टू डिसाइड इट। वो लोग हर चीजों को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देते हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा है, प्राइस राइज हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा है, प्राइस कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग? तो वो होता है आपका नेचर्स लॉ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका डिविजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनको क्या लगता था? आपको लेबर को क्या काम कैसे देना है? डिवाइड करके। जो लेबर जिस चीज में भी स्पेशलाइज्ड है उनको उन्हीं तरीके का काम दो जिससे कि आप ग्रो कर पाओगे। आर यू गेटिंग? तो ये कुछ की पॉइंट्स है हमारे सर एडम स्मिथ की, तो आपको ये याद करने होंगे, और शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा तो यही पॉइंट्स को लिस्ट अप करना है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बहुत बार एफआईबी में आता है, एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एडम स्मिथ ने हमें कौन सा डेफिनेशन दिया था स्टूडेंट्स? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, डोंट एवर फॉरगेट इट। ठीक है, चलो ना आफ्टर दिस हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्लासिक से थोड़ा सा और आगे आते हैं। लेट्स कम टू अनदर इकोनॉमिस्ट, सर ऑल्फ्रेड मार्शल। ये ऑब्वियसली प्रोफेसर तो बोल ही सकते हैं, बट हम उन्हें सर से डिनोट करते हैं, प्रोफेसर ऑल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने हमें कौन सा डेफिनेशन दिया स्टूडेंट्स? वेलफेयर ओरिएंटेड, राइट। तो आप क्या लिखेंगे अपने कमेंट सेक्शन में? क्विकली टेल मी, ऑल्फ्रेड मार्शल इज इक्वल टू वेलफेयर ओरिएंटेड। आर यू गेटिंग? उन्होंने हमें वेलफेयर वाला डेफिनेशन दिया, और उन्होंने भी अपनी कौन सी बुक लिखी थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपना डेफिनेशन कोट किया था। ठीक है, तो उन्हें क्या लगता था? व्हाट इज इकोनॉमिक्स?
इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसका मतलब एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग किस तरीके से अपने नॉर्मल बिजनेस में काम करता है। इकोनॉमिक्स बस वही है, इकोनॉमिक्स कुछ बहुत अलग नहीं है। जैसे हमने स्टडी किया था शुरू में भी, व्हाट इज इकोनॉमिया मैम? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जिस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन अपने घर को मैनेज करता है, सेम जिस तरीके से बिजनेसमैन अपने बिजनेस को मैनेज करता है, वो इकोनॉमिक्स है, कुछ बहुत अलग चीज नहीं है। ठीक है, वो क्या बताते हैं? इट एग्जामिन्स इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन फॉर द अटेनमेंट ऑफ वेलबींग। उनको क्या लगता था स्टूडेंट्स कि कोई भी ह्यूमन बींग वो सेटिस्फाइड किससे होता है? मटीरियलिस्टिक चीजों से। ना व्हाट इज मटीरियलिस्टिक थिंग स्टूडेंट्स? जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तो आप बोलते हो अच्छी बात है। पर आपकी मम्मी बोलती है हम आपको बहुत प्यार करते हैं और ये लो आईफोन, तो क्या लगेगा? जैसे ही आईफोन दोगे तो आपको लगेगा हाँ मम्मी सच में मुझसे बहुत प्यार करती है, मम्मी ने मुझे आईफोन ला कर दिया। तो व्हाट इज आईफोन स्टूडेंट्स? ये मटीरियलिस्टिक चीज है। तो उनको क्या लगता था कोई भी ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर कब होता है? जब उसे मटीरियलिस्टिक चीजें मिलती है। मटीरियलिस्टिक चीजें ही ऐसी होती है जो ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करती है। आर यू गेटिंग? लेट्स कम टू द की पॉइंट्स। उन्हें क्या लगता था? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। इकोनॉमिक्स इज बिहेवियरल साइंस, तो यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा लर्न नहीं करना, हमें पता ही इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस है। स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर, ऑलरेडी आई मेंशन कि ह्यूमन बीइंग्स अपना वेलफेयर किस में समझते हैं? मटीरियलिस्टिक चीजों से ही वो अपना वेलफेयर समझते हैं। ठीक है, और क्या बताते हैं? इकोनॉमिक्स इज नॉट अ स्टडी ऑफ वेल्थ। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? सर ऑल्फ्रेड मार्शल हमारे सर एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज किस तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि एडम स्मिथ को क्या लगता था इकोनॉमिक्स तो खाली वेल्थ है, पर ऑल्फ्रेड मार्शल को क्या लगता था खाली वेल्थ अक्यूमुलेट करने से कुछ नहीं होता। वेल्थ से ज्यादा आपको जो वेलफेयर करोगे देन ओनली द ह्यूमन बीइंग विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाता है हमारा सर ऑल्फ्रेड मार्शल का। उसके बाद हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है सर लियोनल रॉबिन्स, जिन्होंने हमें डेफिनेशन दिया है स्केर्सिटी ओरिएंटेड का। स्टूडेंट्स कम ऑन क्विकली राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। लियोनल रॉबिन्स इज इक्वल टू स्केर्सिटी ओरिएंटेड। उन्होंने अपना डेफिनेशन लिखा था स्टूडेंट्स इन द बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। ठीक है, तो उन्हें क्या लगता था इकोनॉमिक्स क्या है? ऑब्वियसली सोशल साइंस तो है, बट वो किससे डील करती है? बिटवीन एंड्स। स्टूडेंट्स अब एंड्स की जगह आप वांट्स भी लिख सकते हो, राइट? उन्हें क्या लगता था कि इकोनॉमिक्स कुछ और नहीं है। ह्यूमन बींग्स का प्रॉब्लम क्या है? उनकी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज जो उनको सेटिस्फाई करते हैं वो क्या है? लिमिटेड है। तो क्या करेंगे? लिमिटेड रिसोर्सेस है, उनके भी बहुत सारे यूजेस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैम हमें चॉइस मेक करनी पड़ेगी। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको पहले सेटिस्फाई करो, लीस्ट इंपॉर्टेंट को हम बाद में करेंगे। आर यू गेटिंग? जैसे अगर मैं बोलूंगी आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, अब कुछ सामान तो बहुत सारा खरीदना है, तो प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्स है मैम लिमिटेड है, वॉन्ट्स है मेरी अनलिमिटेड, और आपके वो जो पैसे दिए ना रिसोर्स 100 रुपीज, वो भी क्या है? उसके भी बहुत सारे यूजेस है। तो मैम मैं क्या करूं? तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? यू मेक अ डिसीजन, जहां आप क्या करोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बाय करोगे, लेस इंपॉर्टेंट चीज को सेक्रीफाइस कर दोगे फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दिया था हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट सर लियोनल रॉबिन्स ने। ठीक है, अब इनके की पॉइंट्स लेते हैं। व्हाट डिड वी लीव? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन वॉन्ट्स कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। सेकेंड, मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड। मीन्स मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस, पैसा जो आपकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करेगा वो क्या है? लिमिटेड है। थर्डली, वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके जितने भी वॉन्ट्स है उनको रैंकिंग देना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट को फर्स्ट रैंक, लीस्ट इंपॉर्टेंट को 10th रैंक, उसको बाद में सेटिस्फाई करेंगे। और अगेन जो मीन्स है, जो हमारे रिसोर्सेस है, उनके भी बहुत सारे यूजेस है। सो इन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। वी विल मेक अ चॉइस, वी विल मेक प्रायोरिटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इकोनॉमिक्स के जो भी डेफिनेशंस दिए हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर इंडियन इकोनॉमिस्ट कौटिल्य टू एडम स्मिथ टू ऑल्फ्रेड मार्शल एंड टू सर लियोनल रॉबिन्स, हमने कवर अप किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एक एक कॉन्सेप्ट्स को डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा अगेन ऑन मंडे इकोनॉमिक्स का। बट बिफोर दैट मैं एक और चीज कन्वे करूंगी कि
अभी कमिंग वेडनेसडे को हम स्टार्ट करने वाले हैं ओसी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। तो प्लीज बी देयर फॉर अ लेक्चर, वहां भी हर कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल से आराम से स्टडी करेंगे। और उसी के बाद हमारा फ्राइडे का क्लास होगा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आपको आती रहेगी। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर ले, so they can also get the benefit of the same. ठीक है, so goodbye for now and see you in the next lecture. Thank you.